हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफन इज़बा। वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका चैप्टर 1 जिसका नाम है द टाइनी टीचर, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। एन एलियन हैंड बुक हमने स्टार्ट कर दी है, आपकी हनीकॉम्ब बुक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ एन एंड्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट ट्रू। तो ये जो लाइन थी ये किस तरह से क्या डिनोट करती है कि हाईली एग्जैजरेटेड यानी कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ये बात कही गई है। टू रिमार्केबल टू बी ट्रू नोट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो ये जो है कि स्टोरी जो आंट की लाइफ की स्टोरी है वो ऑलमोस्ट अनट्रू आपको सुनाई देगी। तो ये इसका मतलब है हाईली एग्जैजरेटेड, ये बहुत बढ़ा चढ़ा के ये बात बताई गई है। ठीक है, तो आंसर है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब एन एंट इज द स्मॉलेस्ट, इसका आपको द कॉमनेस्ट एंड द वाइजेस्ट इंसेक्ट। सेकंड है वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन एंट्स लाइफ बिकॉज, हम बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं वो एंट्स की लाइफ के बारे में जानते हैं बिकॉज people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely। क्योंकि लोगों ने इसको पेट बनाकर रखा है और बहुत क्लोजली इसकी लाइफ जो है वो देखी है और इसको ऑब्जर्व किया है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट वेज इज एन एंट्स लाइफ पीसफुल। तो किस तरह से हम कह सकते हैं कि एक एंट की जो लाइफ है वो पीसफुल है। An ant's life is peaceful because each ant does its share of work intelligently and bravely। क्योंकि हर किसी का काम जो है वो वर्क बटा हुआ है बहुत इंटेलिजेंटली और वो ब्रेवली अपना काम करते हैं। एंड नेवर फाइट विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और वो बिल्कुल भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते हैं, सब अपना अपना काम बहुत शांति के साथ करते हैं। पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, What problems are you likely to face if you keep ants as pets। अगर मान लो बच्चों, अगर आप लोग पेट बनाते हो एंट को तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो अगर वो बहुत छोटा सा इंसेक्ट होता है और वो हमें बाइट भी कर सकता है यानी काट सकता है ना, और वो हमारे खाने को भी ख़राब कर देती है जो एंट होती है। तो ये इनमें से आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। तो देखते हैं, इफ़ यू कीप एंड्स एज पेट्स द प्रॉब्लम्स वुड बी प्लेंटली। बहुत छोटी सी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी। पहले ही फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर वुड यू कीप देम एज दे आर सो टाइनी, बहुत छोटी है वो। एंड देन हाउ वुड यू कीप ट्रैक देम, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल इज दैट दे वुड बाइट यू वेन एवर दे वॉन्ट। तो जब भी वो चाहेगी आपको बाइट कर सकती है। सेकेंड है आपका, when a group of bees finds nectar, it informs other bees of its location, quantity, etc. through dancing। Can you guess what ants communicate to their fellow ants by touching one another's feelers। तो बच्चों, अब जो हमारी बीज होती हैं ना, तो वो जब किसी फ्लावर के पास बैठती हैं और फिर वो उन्हें नेक्टर मिल जाता है यानी शहद जब वो निकालती हैं फ्लावर में से, तो वहाँ अगर जिस जगह पर उन्हें मिलता है तो वो बाकी जो बीज को किस तरीके से बताती है कि यहाँ पर बहुत सारा शहद है, वो बताती है डांस करके। तो इसी तरह से जो एंट्स होती है वो कैसे कम्युनिकेट करती हैं अपने मतलब जो उनके फेलो एंट्स होते हैं उनको टच करके, अनदर फीलर्स को टच करके वो कम्युनिकेट करती है कि आपको लगता है ऐसा। तो सेकंड है, दे आंट्स टच द फीलर्स एंड टेल ईच अदर अबाउट द लोकेशन ऑफ द फूड। तो किस तरह से बताती है एंट, किस तरीके से बताती है कि यहाँ पर बहुत सारा खाना है, तो वो फीलर्स को एक दूसरे के टच करती है और बताती है लोकेशन फूड की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ग्रब टू बिकम अ कंप्लीट एंट। तो एक ग्रब को कंप्लीट एंट बनने में कितना वक्त लगता है। ठीक है, कैसे वो बनती है। आफ्टर 2 or 3 वीक्स अ ग्रब बिकम्स अ कुकून। तो आफ्टर 2 or 3 वीक्स बाद क्या होता है, ग्रब्स बन जाता है कुकून्स में। आफ्टर अनदर 3 वीक्स, और आफ्टर 3 वीक्स बाद क्या होता है, कुकून्स टूटता है और कंप्लीट एंट बन जाता है। Why do the workers
वर्कर एंड्स कैरी द ग्रब्स अबाउट। तो जो वर्कर्स होते हैं वो जो वर्कर एंड्स होती हैं वो ग्रब्स को क्यों ले जाती हैं, कैरी करके क्यों ले जाती हैं बाहर। तो द वर्कर्स एंड्स कैरी द ग्रब्स अबाउट डेली फॉर एयरिंग। तो बाहर ले जाती हैं वो एयरिंग, हवा के लिए, एक्सरसाइज कराने के लिए और सनशाइन के लिए वो बाहर ले जाती हैं वर्कर्स एंड्स जो होती हैं ग्रब्स को। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट जॉब्स आर न्यू एंड्स ट्रेंड फॉर। तो जो न्यू एंड्स को ट्रेन किया जाता है वो कौन कौन से जॉब्स के लिए किया जाता है, वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स, etc। तो बाद में वो कोई सा भी चूज़ कर सकती हैं, कोई भी काम। क्वेश्चन नंबर 4, नेम सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन एंट हिल्स। आंसर करेंगे तो एंट हिल में और कौन कौन से अदर क्रिएचर्स रहते हैं एंट के बजाय। तो सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन एंट हिल्स आर बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स, यानी एंट्स की और दूसरी नस्ल की चींटियाँ रहती हैं, एंड ग्रीन फ्लाई। क्वेश्चन नंबर 5, mention 3 things we can learn from the tiny teacher, give reasons for choosing these items। तो हमें बतानी है कि हम चींटी से क्या चीज़ सीखें और क्यों, उनके रीजंस भी हमें देने हैं। तो 3 things we can learn from the tiny teacher are sense of duty, कि हमें जो भी हमारे पास ड्यूटी होती है, जो भी हमें वर्क दिया जाता है उसको हमें अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए, और डिसिप्लिन हमारे अंदर होना चाहिए, क्लीनलीनेस यानी साफ़ सफाई हमारे अंदर होनी चाहिए, एंड लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और जहाँ पर हम रह रहे हैं उसके प्रति लॉयल्टी होनी चाहिए। दीज आर द क्वालिटीज़ दैट मोस्ट ह्यूमन्स लैक, जो कि इंसानों के अंदर बहुत कम हो चुकी है आज के वक्त में देखा जाए तो। डिसिप्लिन नहीं है, सेंस ऑफ ड्यूटी नहीं है, क्लीनलीनेस नहीं है, लॉयल्टी नहीं है अपने भारत के लिए, अपने इंडिया के लिए। बहुत लोगों को है लेकिन कुछ लोगों को अभी भी नहीं है। पेज नंबर 6 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग पोएम विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो देन रिसाइट द पोएम। अब आपको एक पोएम दी गई, यहाँ पर खाली खाली आपको लाइंस दी गई हैं, इसको फिल करना है आपको। तो सोल्जर्स लिव इन बैरक्स, आपको पता है कि सोल्जर बैरक्स में रहते हैं जो, और बर्ड्स इन नेस्ट, बर्ड्स कहाँ पर रहती हैं, नेस्ट में। मच लाइक अ स्नेक दैट नेस्ट इन अ, तो स्नेक्स कहाँ पर रहते हैं, एक सेकेंड, स्नेक रहते हैं हमारे होल में। ओके, नो हॉर्स इज एबल टू स्लीप एक्सेप्ट इन अ, तो हमारा हॉर्स कहाँ रहता है, स्टेबल में। ठीक है, एंड अ डॉग लिव्स वेल माइंड यू ओनली इन अ, अब हमारे डॉग कहाँ रहते हैं, कैनल में। ठीक है, डॉग कहाँ पर रहते हैं, कैनल। टू से हाई टू एन एंट इफ यू विल यू मे हैव टू क्लाइंब एन एंट हिल, तो इसको हमने पूरा करा। ठीक है, आप लोग अब देख सकते हैं, ये आपको आंसर्स दिखाए गए हैं यहाँ पर, या आप फिल कर सकते हैं देखकर। तो बच्चों, आपकी जो बुक के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। एक सेकेंड, अभी आपको शॉर्ट और दिए गए हैं, ये भी देखते हैं। मोर क्वेश्चन सॉल्व्ड, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये आपकी बुक में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु लुक्स आफ्टर द ग्रब्स एंड हाउ। तो ग्रब्स जो हैं वो मतलब किस तरीके से दिखाई देते हैं, एंड हाउ। हु लुक्स आफ्टर द ग्रब्स, जो ग्रब्स होते हैं उनको कौन देखता है और कैसे देखता है। तो सोल्जर्स एंड वर्कर्स लुक आफ्टर द ग्रब्स, सोल्जर्स गार्ड देम। तो ये जो ग्रब्स होते हैं उनको कौन कौन देखभाल करता है, तो जो सोल्जर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, ये इनको देखभाल करते हैं। इनके सोल्जर्स क्या करते हैं, इनको गार्ड करते हैं। वर्कर्स इनको खाना देते हैं, फीड करते हैं और क्लीन करते हैं इनको, एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन, और बाहर भी ले जाते हैं एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच टाइम डू ग्रब्स टेक फॉर बिकमिंग कुकून्स, कितना वक्त लगता है ग्रब्स को कुकून्स बनने में। वॉट डू द कुकून्स डू आफ्टर दैट, और वॉट डू द कुकून्स डू आफ्टर दैट, फिर उसके बाद जो कुकून्स होता है वो क्या करता है फिर बाद में। तो ग्रब्स टेक
टेक 2 or 3 weeks फॉर बिकमिंग कोकोन्स, आफ्टर दैट कोकोन्स लाई विद आउट फूड। तो क्या करता है कोकोन्स बनने के बाद? वो बिल्कुल कोई खाना पीना कुछ नहीं खाता है और कोई एक्टिविटी नहीं करता है फॉर 3 weeks तक। देन दे ब्रेक एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर। और फिर फॉर 3 weeks के बाद क्या होता है? कोकोन्स टूटता है, ब्रेक होता है और एक एंट बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू एंट्स वॉन्ट एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट? जो अदर क्रिएचर्स होते हैं जो एंट के एंट हिल में रहते हैं, वो क्यों उन्हें रखती हैं एंट? तो सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू द एंट्स। कुछ क्या करती हैं एंट जो होती हैं उनको अच्छी अच्छी स्मेल्स प्रोवाइड करती हैं। कुछ कीड़े जो होते हैं उनकी स्मेल अच्छी होती है, इसीलिए एंट उनको अपने एंट हिल में रखती है, यानी अपने हाउस में रखती है। और कुछ क्या करती हैं, उन्हें स्वीट जूसेस देती हैं, और कुछ वो पेट्स के तौर पर पालते हैं, और कुछ उन्हें क्या करते हैं? मिल्क भी प्रोवाइड करते हैं और उनके साथ खेलते हैं, लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग, जैसे हम इंसान डॉग्स एंड कैट के साथ खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू द एंट्स ट्रेन द ग्रीन फ्लाई? तो क्यों एंट ट्रेन करती हैं ग्रीन फ्लाई को? ट्रेन करती हैं क्योंकि द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंट्स काउ, क्योंकि एंट की एक तरह से काउ यानी काउ होती है कौन? ग्रीन फ्लाई। द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू, ताकि वो क्या दे सके? हनी ड्यू दे सकें, जो कि मिल्क की तरह होता है विद अ टच ऑफ देयर एंटीने। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से मिल्क होता है जैसे काउ का होता है हमारी, जैसे हम पीते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फीलर्स और एंटीनास फॉर एन एंट? तो फंक्शंस क्या होते हैं? फीलर और एंटीना एक ही बात है। एंट के वो क्या फंक्शन करते हैं? तो एन एंट यूजेज इट्स फीलर और एंटीना टू टॉक टू अदर एंट्स। तो एक मतलब दूसरी चींटियों से बात करने के लिए यूज़ करती हैं एंड्स। इट पासेस मैसेज थ्रू देम, इसके द्वारा ये मैसेज जो है पास करती हैं। इट ग्रीट्स अदर एंड्स बाय टचिंग वन अनदर्स फीलर्स, और एक दूसरे की फीलर्स को छू के ग्रीट करती हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू नो अबाउट वर्कर एंट्स? तो हम वर्कर एंट के बारे में क्या जानते हैं? वर्कर एंट लिव इन देयर रिजर्व क्वार्टर्स, वो अपने रिजर्व क्वार्टर्स में रहते हैं। दे सर्च फॉर फूड मोस्ट ऑफ देयर टाइम, दे डू ओनली देयर ओन शेयर ऑफ वर्क। और उनकी वो क्या करती हैं? वो खाना सर्च करती हैं और उनके जो काम होते हैं वो बटे हुए होते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू नो अबाउट द होम्स ऑफ द एंट? हम चींटियों के जो एंट हिल्स होते हैं उनके बारे में क्या जानते हैं? द होम्स ऑफ द एंट आर कोल्ड नेस्ट और एंट हिल। तो उनके जो घर होते हैं उनको नेस्ट कहते हैं और एंट हिल्स कहते हैं। ईच नेस्ट हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस, और उसके अंदर क्या होता है? हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स होते हैं और पैसेजेस होते हैं। द क्वीन एंट ले एग्स इन सम ऑफ द रूम्स, कुछ में क्वीन क्या करती है? अंडे देती है। कुछ रूमों में नर्सरीज होती है, ग्रब्स का ख्याल रखा जाता है, और कुछ रूमों में फूड को मतलब फूड को पूरा स्टोर किया जाता है। और कुछ रूमों में क्या किया जाता है? वर्कर्स होते हैं। कुछ रूम्स जो होते हैं वो वर्कर्स के लिए होते हैं जिन्हें क्वार्टर्स का कहा जाता है, और कुछ बैरक्स होते हैं जो सोल्जर के लिए होते हैं। और क्लीनर्स ऑल्सो लिव इन द नेस्ट। तो ये हमारा बटे हुए होते हैं सारे रूम्स। तो ये हम जानते हैं एंट हिल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू नो अबाउट द क्वीन एंट? हम क्वीन एंट के बारे में क्या जानते हैं कि द क्वीन एंट इज़ नोन एज द मदर एंट। इसको क्या कहा जाता है? मदर एंट कहा जाता है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, इसके पास विंग्स होते हैं। इट बाइट्स दैम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फाइट। तो ये क्या करती है? बाइट करती है आफ्टर वेडिंग के बाद अपनी बाइट करती है मतलब मेल एंट को। दिस फाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे, और ये कब करती है? उससे हॉट समर डे में। ठीक है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट। तो अपने नेस्ट को छोड़कर वो कहाँ जाती है? मेल एंट से मिलने। और ड्रोन हाई अप इन द एयर, और फिर उड़ जाती है ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, और वापस आती है अपने घर में और क्या करती है? अंडे देना स्टार्ट कर देती है और कुछ भी नहीं करती है। तो बच्चे यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन आंसर थे वो कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।